फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। वीडियो है मां से मिल भावुक हुए सीएम योगी, तो पत्रकार रूबिका की भी आंखें भर आईं। सबकी अब भर आएंगी, मैं बता रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सालों बाद मिलने जा रहे होंगे मेरे ख्याल से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव उनका है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है कि काम के सिलसिले में वो बहुत कम अपनी मां से मिल पाते हैं। लेकिन बीती शाम एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को खुश कर दिया। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की थी और ये उस दौरान की तस्वीर थी जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे और उन्होंने अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। योगी आदित्यनाथ के ये संस्कार, उनका ये जो जेस्चर है, ये हर किसी को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मिलते ही सबसे पहले उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनका हालचाल जाना। कुछ देर वहां पर रुके, उनसे बातचीत की। बदले में सावित्री देवी यानी कि योगी आदित्यनाथ की मां ने भी उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो एक बेहद संतुष्टि का प्रतीक दिखाई दे रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी वक्त बाद अपनी मां से मिले तो खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। जिस दौरान वो लोगों को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र भी किया और वो वहीं पर भावुक होते हुए नजर आए थे। अब योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी मां से मुलाकात की, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस तस्वीर को लेकर रख रहे हैं। यकीन मानिए, तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि जो कोई भी देख रहा है वही इसकी तारीफ कर रहा है। इसी कड़ी में जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी इस फोटो को ट्वीट किया और साथ ही साथ उन्होंने लिखा मां, यानी कि वो भी इस फोटो को देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा मां, और ये एक शब्द ही उनके सारे जो फीलिंग्स है, जो सारे उनके अरमान है, उनको बयां करने के लिए काफी था। मां शब्द अपने आप में काफी है। यही वजह है कि रूबिका लियाकत ने सिर्फ मां लिखा और उसके बाद से ही लोग ये समझ गए कि वो क्या कहना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। न सिर्फ रूबिका लियाकत बल्कि हर आम और खास इस तस्वीर को खासा पसंद कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मिलने से पहले क्या कुछ कहा था, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को गुरु की याद आ रही है। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। बोल नहीं पा रहे। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, थांगर में, चंपोर थान में।
9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बड़मरा जी, सत्य प्रकाश बड़फाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवान से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, तो छोड़ के क्यों जा रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का व्यावहार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है, देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्यारा था, स्टार्टिंग बड़ी प्यारी थी, खासकर जो फोटोज दिखाई ना उनकी माँ के साथ की, वो बहुत इमोशनल कर रही थी। और खासकर जब आपको पता है कि वो बहुत टाइम से अपनी मदर से मिले नहीं हैं, तो जब आप वो वीडियो दो या फोटो देखो ना तो फिर वो आपको भी इमोशनल कर देगी। क्योंकि माँ जो है वो हमेशा दिन रात अपने बच्चे को याद करती रहती होगी। तो वो मैं वो सोच रही थी कि उनके ऊपर जब बच्चे को मिली होंगी तो कितनी उनकी मतलब उस टाइम वो इमोशनल होंगी। और ऑब्वियसली ये तो होंगे इमोशनल, क्योंकि कौन बच्चा कौन बेटा अपनी माँ से अटैच नहीं होता। बेटे जो होते अपनी माँ से सबसे ज्यादा अटैच होते, बेटी अपने
फादर से होती है, वो तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो ये भी मतलब इन्होंने संन्यास लिया हुआ है, पर बहुत टफ होता है, और खासकर जब आप अपनी माँ से मिलो तो इमोशंस जो है वो आप भी कंट्रोल नहीं कर सकोगे, चाहे आप सन्यासी भी बने हुए हो या योगी, बहुत टफ होगा उनके लिए। पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो मिलने गए उनको, और एक उनको ऐसा मेरे ख्याल से एक मौका मिला, ऐसे लग रहा है जैसे उनको वहां बुलाया गया था, तो फिर वो उन्होंने कहा कि फिर मैं अपनी माँ को भी मिलने जाऊंगा। तो दैट इज वेरी नाइस। तो इमोशनल तो था ही, और खासकर जब वो ट्वीट देखा माँ, उससे तो मैं भी इमोशनल हो गई थी। क्या करें, सबको अपनी अपनी माँ याद आ गई होंगी, पर दिस वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने स्पीच में ये नहीं कहा कि अपनी मदर से मिले, उन्होंने यही बात की अपने दूसरा जो टीचर्स की, टीचर्स गुरु थे मेरे टीचर्स, क्योंकि वो उनका प्राइवेट है, तो वो यहाँ स्पीच में क्या बोलेंगे, बिल्कुल। वो तो उन्होंने यही कहा कि पर्सनल है। उनके गुरु नहीं रहे तो उनको उसका काफी दुख था। काफी 1 to emotional 9th थे। ग्रेड तक वहाँ थे। तो उन्होंने यही कहा था कि मतलब मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, वो बात अलग है कि अभी वो उत्तराखंड में है। तो वेरी नाइस। और इसमें जो है मतलब आपको दिखता नहीं है, मगर योगी जी के आंसू आ गए थे, तो इसीलिए अपने वो आंसू पोंछ रहे थे। तो वेरी इमोशनल था। और डेफिनेटली जब वो कह रहे हैं कि सेंसिटिव है मेरी तरह। मतलब जब उन्होंने संन्यास लिया था तो उन्होंने कहा था कि संन्यास में आपको अपने रिलेटिव्स को का त्याग करना पड़ता है, तो उन्होंने वही किया था। तो मिलने गए, बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी समय हो गया, तो इट्स वेरी नाइस टू सी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।